नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले किसी भी देश पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा और इसमें किसी को कोई छूट नहीं होगी। हालांकि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में अमेरिकी विरोधी नीतियों के संबंध में कोई स्पष्ट या विस्तृत जानकारी नहीं दी और न ही इसका कोई संदर्भ दिया है। बता दें कि ब्रिक्स समूह का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुआ था। इसके बाद इस समूह में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया और अब वर्तमान में ब्रिक्स में 11 देश शामिल हैं। भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के अलावा सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की कड़ी निंदा की। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। 2 दिवसीय सम्मेलन के बाद रविवार को 31 पेज का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि हम 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। ब्रिक्स घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि सदस्य देश आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंक के वित्त पोषण और उन्हें सुरक्षित पनाह देने जैसी हर गतिविधि का विरोध करते हैं और उसके खिलाफ मिलकर कार्रवाई करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन के शांति और सुरक्षा सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमला भारत की आत्मा, पहचान और गरिमा पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। हाल ही में भारत को पहलगाम में एक अमानवीय और कायराना आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ा। यह पूरी मानवता पर हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद को मौन सहमति देना, आतंक और आतंकवादियों का समर्थन करना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अरबपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अमेरिका में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप का भी इस पर पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने मस्क के इस कदम को हास्यास्पद बताते हुए तंज कसा। ट्रंप ने कहा कि वो पटरी से उतर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तीसरी पार्टी शुरू करना केवल भ्रम पैदा करेगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि तीसरी पार्टियां जिस एक चीज के लिए अच्छी हैं, वह है पूर्ण और कुल अराजकता। हमारे पास पहले ही वामपंथी डेमोक्रेट्स के साथ बहुत अधिक अराजकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि रिपब्लिकन पार्टी एक सुगठित मशीन है जिसने देश के इतिहास का सबसे बड़ा विधेयक पास किया है, जो एलन मस्क की ईवी अनिवार्यता को समाप्त करता है। ट्रंप का यह भी दावा है कि मस्क को पहले से ही जानकारी थी कि ट्रंप ईवी अनिवार्यता को खत्म करने वाले हैं और इसके बावजूद मस्क ने समर्थन दिया था। इसराइल ने कहा है कि उसने हूती नियंत्रित यमन में 3 बंदरगाहों और एक बिजली संयंत्र पर हमले किए हैं। इस्राएली सेना ने हवाई हमलों को लेकर हुदैदा, रास ईसा और सैफ बंदरगाहों से सटे क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी। इसके बाद कुछ देर बाद ही हमला कर दिया। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि इसमें कमर्शियल शिप गैलेक्सी लीडर भी शामिल है। इसराइल ने कहा कि विद्रोही समूह द्वारा 2023 में अपहृत इस जहाज का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री जहाजों की निगरानी के लिए किया जा रहा था। वहीं इस हमले के बाद इस्राएली सेना ने बताया कि यमन से भी 2 मिसाइलें दागी गईं और उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। यमन में हूती संचालित मीडिया ने हमले की बात मानी, पर इसके नुकसान या फिर हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यमन में हूती ठिकानों पर किए गए हमलों को लेकर इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि ये हमले ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग का हिस्सा थे। उन्होंने चेतावनी दी कि हूतियों को अपनी गतिविधियों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यमन का भी भाग्य तेहरान जैसा ही है। जो कोई इसराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा और जो कोई भी इसराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसराइल और हमास युद्ध की शुरुआत के बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नियमित रूप से इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया और लाल सागर में कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया।
भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने कहा है कि ऐसा देखा गया है कि कुछ भारतीय अधिकारियों की ओर से दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर टिप्पणी की जा रही है और चीन इसका विरोध करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शू फेईहोंग ने लिखा कि चीनी सरकार दलाई लामा के पुनर्जन्म प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने या उसे निर्देशित करने के लिए किसी विदेशी संगठनों या व्यक्तियों की ओर से किए प्रयास का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि शिजांग चीन का एक अविभाजित अंग है। तिब्बती बौद्ध धर्म की उत्पत्ति चीन के चंघाई तिब्बती पठार से हुई है। तिब्बती बौद्ध धर्म के पालन की शुरुआत चीन के अंदर से ही हुई थी। दलाई लामा का पुनर्जन्म और उत्तराधिकारी चीन का आंतरिक मामला है। बाहरी ताकतों को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हो रहे विवाद पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को भाजपा के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय जब बाढ़ और बारिश का समय है और चुनाव सामने आ गया है, कौन अपना जन्म प्रमाण पत्र खोजेगा। आप 20-25 दिन के अंदर 8 करोड़ वोटरों की नई वोटर लिस्ट बना रहे हैं। आप कल्पना करिए कि 1 महीने के अंदर 8 करोड़ वोटरों की नई वोटर लिस्ट बनाना कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। ये काम 1 साल पहले क्यों नहीं किया गया, 6 महीने पहले क्यों नहीं किया गया, आज ही क्यों किया जा रहा है जब चुनाव बिल्कुल सामने है। अखिलेश ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है। भाजपा के इशारे पर ये फैसला लिया गया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।